आखिरी वक्त पर दादू की गवाही ने गीतांजलि का प्लान चौपट कर दिया और यहीं पर सबके सामने उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया। दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर आ खड़ी हुई है। जहां हर कोई मान चुका था कि अभीरा ही दोषी है, वहीं दादू की एंट्री ने पूरा खेल ही बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है उस सीन से जब तानिया पूरे आत्मविश्वास के साथ गवाही देती है और सारा इल्जाम अभीरा पर डाल देती है। उसकी झूठी बातें सुनकर कोर्ट में मौजूद लोग भी मान जाते हैं कि शायद सच यही है। क्रिश भी उसके साथ खड़ा होता है और अपने झूठे सबूतों से केस को और उलझा देता है। अरमान के सारे तर्क और दलीलें कमजोर पड़ने लगती हैं। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है क्योंकि उसके पास अभीरा की बेगुनाही साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं होता। अरमान रात दिन एक कर चुका था। हर गलिनुक्कड़ पर उसने सुराग तलाशे थे, लेकिन हर बार उसे मायूसी ही हाथ लगी। उसकी आंखों के सामने अभीरा का चेहरा घूम रहा था, जो बार बार कहती रही, मैं बेगुनाह हूँ अरमान, मुझ पर यकीन करो। और अरमान उसे खोना नहीं चाहता था। कोर्ट रूम में तनाव इतना बढ़ चुका था कि जैसे ही जज साहब फैसला सुनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं और दादू की एंट्री होती है। उनकी आवाज गूंजती है, रुकिए जज साहब, फैसला अभी नहीं हो सकता। पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। सबकी नजरें दादू पर टिक जाती हैं। अरमान हक्का बक्का रह जाता है और पूछ बैठता है, दादू, आप यहाँ इस हालत में? दादू शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, मुझे जो कहना है वह मैं गवाही बॉक्स में जाकर ही कहूँगा। उनकी आवाज में ऐसा वजन होता है कि कोर्ट का माहौल पूरी तरह थम जाता है। गीतांजलि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। गवाही बॉक्स में जाकर दादू कहना शुरू करते हैं, गीतांजलि, वह लड़की जिसे मैंने अपने खून पसीने से पाला। माँ बाप के बिना इसे कभी कमी न लगे, इसलिए मैं पिता भी बना और माँ भी। लेकिन अफसोस, मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई क्योंकि आज यह मेरे सामने खड़ी है, एक हत्यारी बनकर। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब जाता है। गीतांजलि चीख कर कहती है, दादू झूठ बोल रहे हैं, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन दादू की आंखों से आंसू बहते हुए भी उनकी आवाज पत्थर की तरह कठोर होती है। वह बताते हैं कि शादी के बाद जब गीतांजलि घर लौटी थी तो उसके बैग से एक अजीब सी दवा मिली। पूछने पर उसने इसे मामूली कहकर टाल दिया, लेकिन दादू का दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने दवा की जांच करवाई और सच सामने आया, वह दवा जानलेवा थी। दादू की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उनकी जुबान पर सच्चाई बरकरार रहती है। वह कहते हैं, मेरा दिल तब और टूट गया जब मैंने गीतांजलि को क्रिश से फोन पर बात करते सुना। वह अरमान की गैरमौजूदगी पर सवाल कर रही थी और क्रिश ने कहा था कि अंशुमान की मौत हो चुकी है और अरमान अभीरा को बचाने में फंसा हुआ है। तब मुझे यकीन हो गया कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। इतना ही नहीं, दादू अब सबके सामने एक रिकॉर्डिंग पेश करते हैं। जैसे ही वह रिकॉर्डिंग कोर्ट में बजाई जाती है, गीतांजलि की आवाज गूंजती है, अंशुमान को रास्ते से हटाना ही होगा, तभी हम मायरा को अपने पास रख पाएंगे। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर कोर्ट में बैठे हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। गीतांजलि की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन अब कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर